हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दो क्वेश्चंस शो हो रहे होंगे जो कि एग्जाम में आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो कंटेंट है वो रेडी करा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन डिटेल। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आया था। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इसकी इंट्रोडक्शन। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर दैट इज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट प्ले अ important role in the development of the personality. Through in the same cases, heredity may assert itself due to relative weaknesses of environment, while in certain other cases environment may become so strong that it may be completely wipe off the marks of heredity. कि जो मैन है यानी कि जो ह्यूमन है वो एक नेचर का प्रोडक्ट है, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। और जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट में और उसकी पर्सनैलिटी को। और साथ ही साथ जो हेरिडिटी है वो अपने आप में ही असर्ट करती है उसकी रिलेट ड्यू टू उसकी वीकनेसेस और इन्वायरमेंट स्टेट से। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है एज कंपेयर टू उसकी हेरिडिटी से। द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट आर द ट्रू ग्रेटेस्ट फोर्सेस विच गिव टू ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, and it is due to heredity and environment that individuals differ in character, ambitious aspirations, sentiments, habits, temperament, ideals, attitude, values, emotional, intellectual, social and other personality traits. कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो अपने आप में ही एक ग्रेट फोर्सेस है जो कि ह्यूमन की बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को साथ चेंज करती है। किसके अकॉर्डिंग होता है वो? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के साथ। और कि जो ड्यू टू देयर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, उनका जो करेक्टर होता है वो डिफर होता है, एम्बिशियस उनका डिफरेंट होता है, उनके सेंटीमेंट, हैबिट्स, इमोशनल और वैल्यूज, एटीट्यूड उनका डिफरेंट सब कुछ होता है उनके एटीट्यूड, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से। फर्स्ट हम करेंगे हेरिडिटी की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द जाम, हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इन्वॉल्व इंडिविजुअल ट्रेड्स। कि जो हेरिडिटी है वो किसी भी ट्रेड, इंडिविजुअल ट्रेड का सम है, तो उसके सम का टोटल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पैट्रिसन के अकॉर्डिंग, हेरिडिटी में बी डिफाइन एज व्हाट वन गेट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। की जो हेरिडिटी है वो ऐसे डिफाइन करी गई है कि किसी ने अपने पेरेंट्स से क्या जीन या हेरिडिटी पाई है। Heredity is a process by which mental and physical characteristics are passed on the parents to their children. At the time of their conceptions, the child inherits from its parents and ancestors characteristics and it is called heredity. कि जो heredity है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो फिजिकल और मेंटल करेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के वो पास हो जाते हैं चिल्ड्रन में, और साथ ही साथ जो उनके एंसेस्टर होते हैं उनके भी उनमें जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। फर्स्ट है लॉ ऑफ हेरिडिटी। फर्स्ट है इसका लाइक बैक टू लाइक। फर्स्ट है द लॉ मीन्स एज द पेरेंट्स आर सो आर द ऑफ स्प्रिंग। इस लॉ का मतलब है कि जैसे जो पेरेंट्स है वैसे ही जो उनका बच्चा है यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो भी होगा। द चिल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंट पेरेंट्स वुड बी इंटेलिजेंट, सिमिलरली द चिल्ड्रन ऑफ ब्यूटीफुल पेरेंट्स ऑल्सो बी ब्यूटीफुल। ऐसे कि जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स होंगे जो उनका चिल्ड्रन होएगा वो भी इंटेलिजेंट होएगा, और जो ब्यूटीफुल पेरेंट्स होंगे जो उनका जो बच्चा होएगा वो भी ब्यूटीफुल ही होएगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ वेरिएशन। Sometimes children are not true copy of their parents. The reason of these difference lies on combinations of gene. The gene of a person determine the trait. It does not mean that these two law are directly to each other. कि sometime क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो एज इट इज़ कॉपी नहीं होता है उनकी पेरेंट्स की, क्योंकि उसका जो मेन रीज़न है वो होता है जीन के कम्बिनेशन से। और इसका ये साथ ही साथ जिससे कि जो जीन है उसका जो जीन से ही किसी पर्सन का ट्रेड डिटरमाइन होता है, यानी उसका ट्रेड पता लगता है। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिग्रेशन। फर्स्ट सोरनेस हैज क्लेरिफाइड द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन बाय सेइंग दैट चिल्ड्रन ऑफ हाईली इंटेलिजेंट पेरेंट्स कैन बी लो इंटेलिजेंट। tendency of low giftedness is highly gifted children is known as regression। कि जो लॉ ऑफ रिग्रेशन है वो बोलता है कि जो यहाँ पे ये लॉ बोलता है कि जो चिल्ड्रन है जो हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रंस हैं उन ये भी हो सकता है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट नहीं हो, वो लो इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द हेरिडिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। फर्स्ट आएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हेरिडिटी हेल्प्स अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन मेकिंग ईच चाइल्ड यूनिक। कि जो हेरिडिटी है वो हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी चिल्ड्रन के जो भी उसके अंदर डिफरेंसेस हैं हम उनको फाइंड कर सके, और साथ ही साथ ये किसी भी चाइल्ड को एक दूसरे से यूनिक बनाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई जेनेटिक प्रिडिक्शन
predisposition. Heredity help identify potential genetic influences on development, allowing for early intervention and support. कि जो हेरिडिटी है वो हमें हेल्प करती है कि हम हमारे जो भी जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस है, जो उनकी पोटेंशियल है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें और साथ ही साथ हम अलाउ कर सकें हमारे इंटरवेंशन और सपोर्ट को. नेक्स्ट है हमारे पास इन्फॉर्मिंग पेरेंटिंग एंड एजुकेशन. हेरिडिटी इन्फॉर्म पेरेंटिंग एंड एजुकेशन स्ट्रेटजीज, हेल्पिंग पेरेंट्स एंड एजुकेटर टेलर्स देयर अप्रोचेस टू अ चाइल्ड यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज. कि जो हेरिडिटी है वो इन्फॉर्म करती है पेरेंट्स और टीचर्स को, या कि वो चिल्ड्रन को ऐसी एजुकेशनल स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करवा सकें जो कि चिल्ड्रंस की नीड के और उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो. नेक्स्ट है प्रमोटिंग हेल्दी डेवलपमेंट. हेरिडिटी प्रमोट हेल्दी डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू जेनेटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, अलाउइंग फॉर टारगेटिंग इन इंटरवेंशन एंड सपोर्ट. की जो हेरिडिटी है वो प्रमोट करती है हेल्दी इन्वायरमेंट को और डेवलपमेंट को, साथ ही साथ वो प्रोवाइड करवाती है इंसाइट जिसमें कि किसके अंदर इनटू द जेनेटिक फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे डेवलपमेंट को. नेक्स्ट है हमारे पास supporting academic success. Heredity support academic success by providing insight into a child learning style, strength and challenges. कि जो हेरिडिटी है वो एकेडमिक सक्सेस के लिए भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है. कैसे प्रोवाइड करवाएगी? वो चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग उसके लर्निंग स्टाइल, स्ट्रेंथ या जो भी उसके चैलेंजेस है उसके अकॉर्डिंग उसको आगे को मोटिवेट करेगी. नेक्स्ट है फोस्टर इमोशनल वेलबींग. हेरिडिटी सपोर्ट इमोशनल वेलबींग एंड प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू अ चाइल्ड. नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट डिलेज. हेरिडिटी हेल्प अंडरस्टैंड डेवलपमेंट डिले अलोंग फॉर अर्ली इंटरवेंशन एंड सपोर्ट. कि जो हेरिडिटी है वो हमें हेल्प करती है जो भी हमारे डेवलपमेंट में डिलेज होते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ हमारे अर्ली इंटरवेंशन में भी वो सपोर्ट करती है. नेक्स्ट हमारा सपोर्टिंग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. हेरिडिटी support social and emotional development by providing insight into a child ability to form relationship and regulate their emotions. की जो हेरिडिटी है वो सपोर्ट करेगी हमारे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को किसी भी चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग टू उनकी एबिलिटीज़ को, साथ ही साथ उनके जो इमोशंस होंगे उनको भी वो रेगुलेट करेगी. नेक्स्ट है एनकरेज पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशंस. की जो हेरिडिटी है वो एनकरेज करेगी पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन को और अलाउ करती है पेरेंट्स और एजुकेटर्स को कि वो ऐसी अप्रोच प्रोवाइड करवा सके चिल्ड्रन को जो कि उनके नीड्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो. सो इसमें नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ द हेरिडिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. यानी कि जो हेरिडिटी है उसका क्या रोल है चाइल्ड के डेवलपमेंट में. सो फर्स्ट है डिटरमाइन फिजिकल करेक्टर. हेरिडिटी डिटरमाइन ऑफ चाइल्ड फिजिकल करेक्टर सच एज आई कलर्स, हेयर्स कलर, हाइट एंड स्किन कलर. की जो हेरिडिटी है वो किसी भी चाइल्ड के फिजिकल करेक्टर्स को डिटरमाइन करती है, जैसे कि उसका आई हो गया, उसका कलर हो गया, उसका हेयर कलर, स्किन कलर हो गया और हाइट एक्सेट्रा. नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस ब्रेन डेवलपमेंट. हेरिडिटी इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कनेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज. इसके साथ नेक्स्ट है phases of genetic traits. Passes of genetic traits. Heredity passes on genetic traits such as intelligence, aptitude and personality character from parents to offspring. कि जो हेरिडिटी है वो पास करती है हमारे जेनेटिक ट्रेट को, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, पर्सनैलिटी करेक्टर्स हो गए, फ्रॉम पेरेंट्स टू उनके बच्चों को. नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस हेल्थ एंड डिजीज. हेरिडिटी कैन इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड सस्टेबिलिटी टू सर्टेन हेल्थ कंडीशंस और डिजीज. की जो हेरिडिटी है वो चिल्ड्रन की कोई बहुत सारी सर्टन डिजीज है जिन पे कि वो सक्सेप्टेबल होती है. नेक्स्ट है शेप्स पर्सनैलिटी. हेरिडिटी शेप्स चाइल्ड पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग देयर ट्रेड करेक्टर एंड बिहेवियर. की जो हेरिडिटी होती है वो किसी भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी को ट्रेड करती है या नेक्स्ट है अफेक्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज. हेरिडिटी अफेक्ट चाइल्ड पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग देयर ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. की जो हेरिडिटी होती है किसी भी चाइल्ड की वो अफेक्ट करती है उसकी पर्सनैलिटी को, इंक्लूडिंग उसके होगी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होगी या मेंटल एबिलिटीज एक्सेट्रास होगी. नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट. हेरिडिटी इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज. की जो हेरिडिटी होती है वो किसी भी चाइल्ड की लैंग्वेज को अफेक्ट करती है, जैसे कि उसकी एबिलिटी होगी उसको सीखने की किसी लैंग्वेज को या उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में. नेक्स्ट है डिटरमाइन टेम्परामेंट. हेरिडिटी डिटरमाइन और चाइल्ड टेम्परामेंट इंक्लूडिंग द इमोशनल रिएक्टिविटी एंड रेगुलेशन. की जो हेरिडिटी होती है वो डिटरमाइन करती है किसी भी चाइल्ड के टेम्परामेंट को, जिसमें कि इंक्लूड होंगे उसकी इमोशनल रिएक्टिविटी और रेगुलेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. हेरिडिटी इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप एंड रेगुलेट देयर इमोशंस. की जो हेरिडिटी होती है वो इन्फ्लुएंस करती है चाइल्ड की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को, और उसमें इंक्लूड होती है उसकी एबिलिटीज़ जैसे कि रिलेशनशिप के रेगुलेट करना एक्सेट्रा. नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट है इम्पैक्ट एकेडमिक अचीवमेंट। हेरिडिटी इम्पैक्ट चिल्ड्रन एकेडमिक अचीवमेंट इंक्लूडिंग देयर एबिलिटीज टू लर्न एंड अंडरस्टैंड न्यू कंसेप्ट की जो हेरिडिटी होती है वो स्टूडेंट के एकेडमिक अचीवमेंट पे भी इम्पैक्ट डालती है। अब नेक्स्ट यहाँ और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था हेरिडिटी वो होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इन्वायरमेंट, और जो ये इन्वायरमेंट है 2 मार्क्स के लिए भी आया था, सो इसको केयरफुली पढ़िएगा। द इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग एंड कंडीशंस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट बिहेवियर एंड वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग फिजिकल सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। कि जो इन्वायरमेंट है वो एक ऐसा एक्सटर्नल सराउंडिंग या एरिया है या ऐसी कंडीशंस है जो कि अफेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट को, बिहेवियर को, वेलबींग को किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के। उसमें इंक्लूड हो सकती है हमारी फिजिकल सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। नेक्स्ट, it is defined that the trait are transmitted gene at the time of conception. After conception these traits are nourished or developed in proper environment, or for this proper environment is needed. In the absence of proper environment the development of these traits or characteristics is not possible. कि ये तो डेफिनेट हो गया कि किसी भी जो ट्रेड्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं टाइम के साथ या कंसेप्शन के साथ, और जब उनका जो कंसेप्शन हो जाता है तो जो ट्रेड है उनको नरिश करने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो जो ट्रेड है जो उसमें करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो प्रॉपरली डेवलपमेंट उसका नहीं होगा। नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ environment according to the Ross. Environment is an external force which influence us. कि जो रॉस है उनके अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमें इन्फ्लुएंस करती है। अकॉर्डिंग टू द अनसंति नर्सी, द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट द जीन्स। कि जो एनवायरमेंट है वो सब कुछ है जो भी इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है एक्सेप्ट उनके जीन को। Next, the types of environment. So first, a natural environment refers to the physical surrounding that affect child development, including climate and weather, access to natural resources and exposure to natural hazard. जो natural environment है वो रेफर करता है हमारे physical surrounding को जो कि affect करेगा children के development को, जैसे कि climate हो गया, weather etc. हो गए। Next is social and cultural environment, refers to social relationships, cultural norms and values that shape a child development, including family structure and dynamic peer relationship and social नेटवर्क, कल्चरल ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़। कि जो सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट है वो रेफर होता है हमारे यहाँ से सोशल रिलेशनशिप को और कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यू को जो कि चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में शेप में हेल्प करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट में शेप देने का काम करते हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, पीयर रिलेशन एक्सेट्रा हो गया। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल और मेंटल इन्वायरमेंट। ये रेफर टू द कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, जो कि इसमें आएगी वो कॉग्निटिव और इंटेलिजेंट स्टिमुलेशन जो कि अफेक्ट करती है चाइल्ड के डेवलपमेंट को, जैसे कि उसकी कॉग्निटिव स्टिमुलेशन पावर होगी। नेक्स्ट है इमोशनल इन्वायरमेंट। सो जो इमोशनल इन्वायरमेंट होता है वो होता है ऐसा क्लाइमेट और रिलेशनशिप जो कि चाइल्ड के ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए इंक्लूड होता है। उसमें आएगा कि जो फैमिली का सपोर्ट है वो उसको केयर मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है एक्सेट्रा। नेक्स्ट रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फर्स्ट है शेप्स बिहेवियर। कि जो इन्वायरमेंट है वो किसी भी चाइल्ड की बिहेवियर को शेप देता है, जैसे कि उसके हैबिट, एटीट्यूड और वैल्यूज में। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करेगा चिल्ड्रन के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, जैसे कि उसमें होगी लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड मेमोरी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट इमोशनल डेवलपमेंट। कि जो इन्वायरमेंट है वो इमोशनल डेवलपमेंट में भी इम्पैक्ट करता है, जिसमें कि इंक्लूड होंगे हमारा इमोशनल रेगुलेशन, एम्पैथी एंड सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है सोशल सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप एंड सोशल नॉर्म्स। की जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्ट करता है हमारे सोशल डेवलपमेंट को, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं हमारे सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप एंड सोशल नॉर्म्स। नेक्स्ट है अफेक्ट फिजिकल डेवलपमेंट। की जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करता है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट को, जिसमें कि इंक्लूड होंगे हमारे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और हेल्थ केयर। नेक्स्ट है प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। कि जो इन्वायरमेंट है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें कि इंक्लूड होंगी हमारी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज डेवलपमेंट। की जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट को, जिसमें कि इंक्लूड होती है हमारी लैंग्वेज का एक्यूजिशन, उसकी वोकेबलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट है इम्पैक्ट मॉरल डेवलपमेंट। कि जो इन्वायरमेंट होता है वो इम्पैक्ट करता है हमारे मॉरल डेवलपमेंट में, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स और बिहेवियर। नेक्स्ट है स्पोर्ट क्रिएटिविटी। कि जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्ट करता है हमारी क्रिएटिविटी को, जैसे इमेजिनेशन, इनोवेशन या सेल्फ एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट आ गया फोस्टर रिलायंस। जो इन्वायरमेंट है वो फोस्टर करता है हमारे रिलायंस को, जैसे कि उसमें होगी कॉपिंग स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी होगी या सेल्फ एस्टीम हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। फर्स्ट है मॉडल पर्सनैलिटी, मोल्ड पर्सनैलिटी सॉरी। इन्वायरमेंट मोल्ड और पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं उसके ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बिहेवियर।
नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस लर्निंग की जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग को, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं हमारे एकेडमिक अचीवमेंट, मोटिवेशन और एंगेजमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्ड, इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ की जो इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट करेगा हमारी मेंटल हेल्थ को, जिसमें कि होगा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। फिर फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्ट करता है हमारे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को, जिसमें कि इंक्लूड होंगे हमारी रिलेशनशिप, एम्पैथी एंड इंटेलिजेंस। फिफ्थ पॉइंट है फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जो इन्वायरमेंट है वो फोस्टर करेगी हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को, जिसमें कि इंक्लूड होगी हमारी इमेजिनेशन पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। फिर सिक्स है हमारे पास प्रमोट फिजिकल हेल्थ की जो इन्वायरमेंट है वो प्रमोट करता है फिजिकल हेल्थ को, जिसमें कि इंक्लूड होगा हमारा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और हेल्थ एसेसरीज। नेक्स्ट है स्पोर्ट एकेडमिक अचीवमेंट, जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्ट करेगा एकेडमिक अचीवमेंट को, जिसमें इंक्लूड होगा हमारा इंगेजमेंट, सक्सेस एंड मोटिवेशन। एट पॉइंट है इम्पैक्ट करेगा हमारे करियर, इम्पैक्ट करियर डेवलपमेंट, इम्पैक्ट करेगा हमारे करियर डेवलपमेंट को, जैसे कि करियर चॉइस, स्किल्स एंड सक्सेस एक्सेट्रास पे। नेक्स्ट है फोस्टर कम्युनिटी एंगेजमेंट, एनवायरमेंटल फोस्टर करेगा हमारी कम्युनिटी एंगेजमेंट को, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रास। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो इन्वायरमेंट होता है वो सपोर्ट करता है हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, जिसमें इंक्लूड होती है कॉन्टिन्यूस लर्निंग, स्किल बिल्डिंग और पर्सनल ग्रोथ। और इसी के साथ साथ जो हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में।